जब दुनिया के बड़े बड़े पंडित भारत को कमजोर समझने लगे थे, जब कुछ पश्चिमी ताकतें हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को ठप करने के मंसूबे पाल रही थीं, और जब हमारे अपने ही देश में बैठे कुछ लोग भारत की बर्बादी की भविष्यवाणियां कर रहे थे, तब पर्दे के पीछे एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जा रहा था जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। यह एक ऐसा गोपनीय प्लान था जिसने भारत के विरोधियों के हर वार, हर हमले को नाकाम कर दिया। आज हम उस राज्य से पर्दा उठाएंगे जो सुनकर आपके होश उड्डीएट जाएंगे। वह कौन सा गुप्त नुस्खा था जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को गिरने के बजाय तूफान की रफ्तार से दौड़ा दिया? वह कौन सा ब्रह्मास्त्र था जिसने अमेरिका के सबसे बड़े आर्थिक हमले को भी मिट्टी में मिला दिया? आज हर उस सवाल का जवाब मिलेगा जो हर सच्चे भारतीय के दिल में है। आखिर कैसे प्रधानमंत्री मोदी के इकदाम ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के सबसे बड़े आर्थिक हथियार को खिलौना बना दिया और टूट गया 15 साल का वह रिकॉर्ड जिसने चीन से लेकर यूरोप तक में खलबली मचा दी है। HSBC जैसी दुनिया की दिग्गज संस्था ने भारत की अर्थव्यवस्था पर ऐसा क्या खुलासा कर दिया है कि पश्चिमी विशेषज्ञों के होश उड्डीएट गए हैं और वे चीख चीख कर कह रहे हैं कि भारत को रोकना अब नामुमकिन है। जब दुनिया मंदी की आग में झुलस रही है, तब भारत के सेवा क्षेत्र ने एक मजबूत चट्टान बनकर ऐसा कौन सा कमाल कर दिखाया कि पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान के सामने झुकने को मजबूर हो गई है। क्या है इसका आंतरिक रहस्य? वह कौन सी 3 भारतीय इंडस्ट्रीज हैं जो आज दुनिया पर कब्जा करने निकल पड़े ढी हैं और जिनकी वजह से अमेरिका, यूरोप और मध्य पूर्व से दौलत का सैलाब भारत की ओर बहने लगा है? अर्थव्यवस्था के कमजोर होने का ताना मारने वालों के मुंह पर भारत ने कैसे जड़धा है 7.8% की सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि का करारा तमाचा, और कैसे सेवा क्षेत्र की वृद्धि ने इस तमाचे की गूंज को पूरी दुनिया में सुना दिया है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी दादागिरी दिखाते हुए हिंदुस्तान को झुकाने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें लगता था कि भारत एक कमजोर देश है जिसे वह जब चाहे जैसे चाहे अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। इसी घमंड में चूर होकर ट्रंप ने भारत के निर्यात एक्सपोर्ट पर 50% का वह जहरीला शुल्क टैरिफ लगा दिया जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए काफी था। भारत के विरोधियों के खेमे में जश्न का माहौल बन गया। उन्हें लगा बस अब हिंदुस्तान का खेल खत्म। अब यह कमजोर अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाएगी और सालों तक गिड़गिड़ाएगी। लेकिन वह यह भूल गए थे कि यह 21वीं सदी का नया भारत है। यह वह भारत है जो चुनौतियों से डरता नहीं, बल्कि चुनौतियों का सीना चीरकर आगे बढ़ता है। दोस्तों, अभी दुश्मन अपनी जीत का जश्न मना ही रहे थे कि भारत ने पहला पलटवार किया। एक ऐसा पलटवार जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खबर आई कि वित्त वर्ष 2025 से 26 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के महीने में भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.8% की रफ्तार से बढ़ी है। यह आंकड़ा मामूली नहीं था। यह पिछले 5 तिमाहियों में सबसे ऊंची वृद्धि थी और दुनिया के बड़े जानकारों के अनुमानों से कहीं ज्यादा थी। यह पहला तमाचा था उन लोगों के गाल पर जो भारत को कमजोर अर्थव्यवस्था कहकर मजाक उड़ा रहे थे। विरोधियों के पेट में उठा दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि एक हफ्ते के अंदर ही भारत ने दूसरा और भी जोरदार मुक्का जड्डा दिया। एक ऐसी खबर आई जिसने ट्रंप के शुल्क वाले हमले की हवा निकाल दी। खबर थी भारत के सेवा क्षेत्र की सुनामी। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। देश के सेवा क्षेत्र ने अगस्त के महीने में वह कर दिखाया जो पिछले 15 सालों में नहीं हुआ था। इसका वृद्धि दर 15 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। यह कोई तुक्का नहीं था, यह एक सोची समझी रणनीति का नतीजा था। बुधवार को जब HSBC ने अपनी मासिक सर्वे रिपोर्ट जारी की तो दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। मौसमी रूप से समायोजित HSBC भारत सेवा PMI कारोबारी गतिविधि सूचकांक, जिसे हम आसान भाषा में सेवा क्षेत्र का गतिमापक कह सकते हैं, जुलाई में 60.5 पर था। लेकिन अगस्त में इसने ऐसी छलांग लगाई कि सीधा 62.9 पर पहुंच गया। यह जून 2010 के बाद की सबसे तेज रफ्तार है। अब आप पूछेंगे कि यह PMI क्या बला है, तो आसान भाषा में समझिए। अगर यह मीटर 50 से ऊपर है तो मतलब गाड़ी पूरी गति से दौड़ रही है और अर्थव्यवस्था में जबरदस्त तेजी है। अब हमारा मीटर तो 62.9 पर है, यानी हम सुपरसोनिक जेट की रफ्तार से उड़ान भर रहे हैं। HSBC की रिपोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगस्त के महीने में मांग में ऐसा उबाल आया, नए ऑर्डर्स की ऐसी बारिश हुई कि इसने पिछले 15 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए। HSBC के भारत के मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी,
जो खुद एक विदेशी जानकार हैं, उन्होंने भी माना कि यह कोई मामूली बात नहीं है। उन्होंने कहा, सेवा क्षेत्र की वृद्धि 15 साल के उच्च स्तर पर है और इसका पूरा श्रेय नए ऑर्डर्स में आई जबरदस्त वृद्धि को जाता है। लेकिन रुकिए, तस्वीर अभी बाकी है। यह तो सिर्फ सेवा क्षेत्र की कहानी है। जब इसमें विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की ताकत को भी जोड़ा गया तो जो आंकड़ा सामने आया उसने तो विरोधियों के होश ही उड़ा दिए। HSBC भारत का समग्र उत्पादन सूचकांक, जो विनिर्माण और सेवा दोनों की ताकत को मिलाकर बनता है, अगस्त में यह 63.2 पर पहुंच गया। दोस्तों, ये पिछले 17 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे तेज रफ्तार है। मतलब 17 साल का रिकॉर्ड चकनाचूर। ये आंकड़े चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि भारत रुकने वाला नहीं है। ट्रंप का शुल्क, दुनिया की मंदी, चीन का धीमापन, किसी भी चुनौती में वह दम नहीं है जो हिंदुस्तान की रफ्तार को रोक सके। अब सवाल उठता है कि आखिर यह जादू हुआ कैसे? वह कौन सा गुप्त रहस्य है जिसने भारत को इतना मजबूत बना दिया? तो चलिए अब उस राज से भी पर्दा उठाते हैं। इस तूफानी तेजी के पीछे सबसे बड़ा हाथ है विदेशों से आई बम्पर मांग का। और मजे की बात देखिए, यह मांग कहां से आ रही है? उन्हीं देशों से जो भारत को कमजोर समझते थे। अमेरिका, यूरोप और मध्य पूर्व, इन तीनों जगहों से भारतीय सेवाओं के लिए ऑर्डर्स का सैलाब आ गया। हमारा निर्यात ऑर्डर 2014 के बाद से अपनी तीसरी सबसे तेज रफ्तार से बढ़ा। यानी जिन लोगों ने हमारे लिए दरवाजे बंद करने की कोशिश की, हमने उनकी दीवारों को तोड़ डाचकर अंदर घुस गए और अपना झंडा गाड़ डाच दिया। वह कौन से क्षेत्र हैं जो इस क्रांति के सेनापति बने हैं? वे हैं सूचना प्रौद्योगिकी, IT, होटल, यात्रा, वित्तीय सेवाएं और परामर्श कंसल्टिंग कंपनियां। यह वह 5 ब्रह्मास्त्र हैं जिनकी वजह से आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। इन क्षेत्रों ने न सिर्फ बम्पर कमाई की, बल्कि रोजगार के नए मौके भी पैदा किए। रिपोर्ट बताती है कि कंपनियों ने नए लोगों को काम पर रखा, भले ही उनमें से ज्यादातर नौकरियां अंशकालिक पार्ट टाइम थीं, लेकिन इसने लाखों परिवारों के चूल्हे को जलते रहने दिया। कारोबारियों का भरोसा आज आसमान छू रहा है। उनका आत्मविश्वास पिछले 5 महीनों के उच्च स्तर पर है। उन्हें यकीन है कि आने वाले दिनों में मांग और बढ़ेगी और भारत की विकास गाथा और भी मजबूत होगी। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर कि ट्रंप का 50% वाला शुल्क बेअसर कैसे हो गया? आखिर भारत ने इस ब्रह्मास्त्र को कैसे काट दिया? इसका जवाब छिपा है भारत की अर्थव्यवस्था की बनावट में। दोस्तों, भारत चीन या जर्मनी की तरह नहीं है जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ निर्यात पर टिकी हो। हम एक अलग लीग में खेलते हैं। हमारी ताकत है हमारी अपनी घरेलू मांग। भारत की 60% से ज्यादा GDP हमारे अपने लोगों के खर्च करने से, हमारी अपनी घरेलू खपत से, हमारे सेवा क्षेत्र और हमारे बुनियादी ढांचे से चलती है। यह हमारी अर्थव्यवस्था का वह सुरक्षा कवच है जिसे कोई बाहरी हमला भेद नहीं सकता। जब दुनिया के बाजार बंद होते हैं तो भारत का अपना 140 करोड़ डैडी लोगों का बाजार हमारी ताकत बनता है। यही वजह है कि जब ट्रंप ने शुल्क का युद्ध छेड़ा तो भारत पर उसका उतना असर नहीं हुआ जितना उन्होंने सोचा था। जानकार मानते थे कि अमेरिकी शुल्क से हमारी वृद्धि 30 से 80 आधार बिंदु बेसिस पॉइंट तक कम हो सकती है, लेकिन जब आपकी शुरुआती रफ्तार ही 7.8% हो तो ऐसे छोटे मोटे झटके आपका कुछ नहीं बिगाड़ डाल सकते। यह तो वह हाथी की चाल है जिसे रास्ते में भौंकने वाले कुछ कुत्तों से फर्क नहीं पड्डी डालता। आज जब पूरी दुनिया उच्च अमेरिकी ब्याज दरों, महंगाई की आग और भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल तनाव से जूझ रही है, तब हिंदुस्तान अपनी मजबूत घरेलू खपत, अपने तूफानी डिजिटल क्षेत्र और अपने विशाल बुनियादी ढांचे के निवेश के दम पर शान से खड़ीदा है। ट्रंप की वह कमजोर अर्थव्यवस्था वाली टिप्पणी आज एक मजाक बनकर रह गई है और भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया को अपनी असली ताकत का एहसास करा रही है। दोस्तों, ये दोनों पहले सकल घरेलू उत्पाद की रॉकेट जैसी वृद्धि और फिर सेवा क्षेत्र का 15 साल का रिकॉर्ड TODH प्रदर्शन, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये ऐलान ए जंग है। ये पूरी दुनिया को एक पैगाम है कि भारत अब किसी के रहमोकरम पर नहीं जीता। भारत अब अपनी किस्मत खुद लिखता है। यह उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो सोचते थे कि भारत को दबाया जा सकता है, झुकाया जा सकता है। मोदी सरकार जिस तरह दुनिया के दूसरे देशों के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते मजबूत कर रही है, उससे यह साफ है कि आने वाले दिन हिंदुस्तान के हैं। ये तो सिर्फ एक झांकी है, असली तस्वीर तो अभी बाकी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? भारत की अर्थव्यवस्था की यह रफ्तार क्या 2026 तक हमें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बना देगी
और क्या ट्रंप जैसे नेताओं की धमकियों का भारत पर कोई असर नहीं पड़ी डालेगा? दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।